फिरौन और उसकी नेक बीबी का वाक़या। यह कहानी इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद वाक़या है। फिरौन मिस्र का एक क्रूर राजा था जो खुद को खुदा ईश्वर कहता था और अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसकी पत्नी आसिया एक नेक और अल्लाह पर ईमान रखने वाली महिला थीं। फिरौन का घमंड और अत्याचार। फिरौन के राज में लोग उससे डरते थे। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि वह सबसे बड़ा और सर्वोच्च है। वह नबी मूसा अलैहिस्सलाम के आने से बहुत डरता था क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी मिली थी कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसके राज को खत्म करेगा। इसी कारण फिरौन ने हुक्म दिया कि जितने भी लड़के पैदा हों उन्हें मार दिया जाए। आसिया का ईमान। आसिया बिन्त मजाहिम जो फिरौन की पत्नी थीं, उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था। जब उन्होंने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को नील नदी में बहते हुए पाया तो उन्होंने फिरौन से कहा कि यह बच्चा उनके लिए खुशी और बरकत का जरिया बनेगा। फिरौन ने उनकी बात मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम को पालने की इजाजत दे दी। आसिया की परीक्षा और सब्र। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का संदेश फैलाना शुरू किया और फिरौन को तौहीद अल्लाह की एकता का पैगाम दिया तो फिरौन को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पत्नी आसिया को भी अपना दुश्मन समझा क्योंकि आसिया ने ईमान को छुपाने की बजाय खुले तौर पर यह कह दिया कि वे अल्लाह को मानती हैं। फिरौन ने आसिया को बहुत यातनाएं दीं। उन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया और धूप में पत्थरों के नीचे लिटाया गया। लेकिन आसिया ने सब्र से काम लिया और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके कर्मों से बचा ले। आसिया का इनाम। अल्लाह ताला ने आसिया की दुआ कबूल फरमाई और उनकी रूह को जन्नत में जगह दी। उनकी यह कहानी रहमत, ईमान और सब्र का एक महान उदाहरण है। सबक। इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे ईमान वाले किसी भी हालात में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और अंततः अल्लाह उन्हें कामयाबी देता है। आसिया की जिंदगी सब्र और ईमान का प्रतीक है।